Namaste and welcome to Quantum Vedic Wisdom. So, vacations are not just a break from books, they are the real opportunity for the students to explore their dreams and their strengths and their future dreams. Let's unlock how. I'll welcome Miss Mittal ma'am, who is a Vedic maths expert, and I request you, Mittal ma'am, please introduce yourself. Yeah, myself, Dr. Mittal Patel, working on the Vedic maths from last 20 years. I had started my journey in the 1998 when I learned the Vedic maths. And already we explained that things in our past two podcasts, how it works. I am basically Navodaya, and today we are here to understand the parents. ये पॉडकास्ट हम प्योरली हिंदी में करेंगे ताकि जो भी नवोदय विद्यालय के रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया से पेरेंट्स हैं वो उन चीजों को समझ पाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो जैसे आपने बताया, ये मेरा नाम है मित्तल पटेल, नवोदय से पढ़ी हूँ और नवोदय का एक स्लोगन है, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। तो मैं उसी चीज को लेकर अभी निकल पड़ी हूँ, गो टू सर्व। अभी मैं करीबन ये अभी जस्ट अप्रैल के अंदर 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 12 नवोदय में विजिट कर चुके हैं। हमारा पहला नवोदय विद्यालय था JNV अलियावाड़ा, जो कि मेरा मदर नवोदय है। उसके बाद वो 22 तारीख को लिया हमने। 23 को हम JNV कच्छ जवाहर नवोदय विद्यालय डुमरा में गए, ओम श्री जय मेमोरियल ट्रस्ट, जो कि लोगों को हेल्प करता है। और उसके बाद हमने 24 को द्वारिका एंड पोरबंदर, दो नवोदय में हमारे डेमोन्स्ट्रेशन की। मेंटल और फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड एक गेम है उसका। उसके बाद हमने 25 को राजकोट नवोदय विद्यालय के अंदर हमारा वर्कशॉप हुआ, सेम मेंटल फिजिकल हेल्थ का। उसके बाद 26 को हमने फिर से वर्कशॉप किया हमारा नवोदय विद्यालय गीर सोमनाथ के अंदर। और शाम को हमने सेम डे दीव नवोदय विद्यालय में सेम वर्कशॉप किया। उसके बाद 27 संडे था, बट हम जवाहर नवोदय विद्यालय जूनागढ़ में हमारा पास्ट वर्कशॉप करते हुए गए। और उसके बाद हमारा सेम 28 को हमने वर्कशॉप किया JNV जूनागढ़, जहाँ पे हमने स्पोर्ट्स, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ का वर्कशॉप किया। और 29 को हमारा वर्कशॉप था JNV सुरेंद्र नगर दीव में, जहाँ पे हमारा वर्कशॉप पूरा कंप्लीट हुआ 29 को। और भी नवोदय विद्यालय में इस एक साल के दौरान करीबन में 12 टाइम रही। उसका रीजन एक ही है, ये सब वर्कशॉप और ये सब चीज का एक रीजन है कि जो बच्चा 12 साल तक पढ़ता है, 7 साल तक नवोदय से, 5 साल तक घर से पढ़ के जब वो बाहर आता है तो उसको कुछ याद नहीं होता। तो मेन प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ का इम्बैलेंस। मैंने फेलियर्स पे भी मोर देन 10,000 फेलियर्स को पास करके लेवल अप करके उनके साथ काम किया है। मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, उनकी खुद की भी एक पोटेंशियलिटी होती है। वो मेरे साथ जुड़ते हैं, वो मेरे अबेंडेंट लोगों को समझते हैं कि मेरा प्यार जो है वो मेरे बच्चे हैं, चाहे वो दुनिया में आज कौन डे या आज से 10 साल बाद, वो सारे बच्चे हैं। मैं मदर अर्थ की तरह बिहेव करती हूँ और मेरा टारगेट है हर बच्चा अबेंडेंट हो, क्योंकि बड़े लोगों की जो आदतें उनको मैं चेंज नहीं कर सकती, पर बच्चे तो अभी बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसे एक छोटे से बिंदु से बच्चे बड़े हो रहे हैं। छोटा सा बिंदु जब वो मदर प्रेग्नेंट हुई थी तब था, उसके अंदर से एक छोटा बड़ा हुआ, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उसने बॉडी का शेप लिया। वैसे ही जैसे हम फिजिकल फिटनेस, सबको पता है कि उससे भूख लगती है, ठीक है, खाना खाते हैं तो पता चलता है, ज्यादा खा लिया तो भी पता चलता है कि वो फिजिकल है, उधर से भर जाता है पेट। पर मेंटल फिटनेस किसी को पता नहीं है, और फिजिकल फिटनेस भी मेंटल फिटनेस की वजह से डैमेज है। इसीलिए 95% डिसीजेज आर साइकोसोमेटिक। तो मेरा जो विजन है भारत के लिए जीना, उसके अंदर पहला पार्ट है
कि अगर मैं बच्चों को स्वस्थ रख पाई, अगर मैं 60 साल जीती हूँ तो 20 साल तो मेरे डेवलपमेंट को हो गए, 5-7 साल मुझे लर्निंग में चले गए, 25 साल से मैं इस जर्नी पे निकल चुकी हूँ, अभी मेरा 45th ईयर है, तो 20 साल से मैं ये जर्नी को एक्सेस कर रही हूँ। मेरा प्योर विजन है कि 20 साल में करीबन मैंने 2000 बच्चों को कुछ किया है, कुछ चेंजेस किया है, और वो अपनी रोटी अच्छे से कमा रहे हैं, शांति से जीकर। पैसा तो हर कोई कमाता है, पर पैसा कमाते हुए एक लेवल अप कैसे जाते हैं, बिल्कुल पीस से, तो उस लेवल पे मैं चल रही हूँ। तो मेरा आज का जो ये आपके साथ पॉडकास्ट है वो पेरेंटिंग इन द वेकेशन उसके ऊपर है। तो जो आप क्वेश्चंस आपके मन में आते जाएंगे तनिषा जी, वो आप पूछते जाएंगे। आप भी बहुत यंगस्टर को ये मैसेज दे पाएंगे कि कहीं पेरेंट गलत है तो पेरेंट कभी भी यंगस्टर का सुनते नहीं। तो 45 साल की एक मदर अर्थ की तरह बिहेव करने वाली, समाज के लिए जीने वाली औरत जिसने करीबन 20 साल में अपने एवरीडे 18 घंटे दिए हैं समाज को, वो समाज अगर 1 लाख लोग इस पॉडकास्ट को देखते हैं और एक लाइफ में भी चेंजेस आ गया, देन आई विल वेरी थैंकफुल टू द गॉड, क्योंकि गॉड भी कितना क्रिएशन करता है। अभी 800 करोड़ लोग, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े प्रिंसिपल्स हैं, वो कितने हैं? 80 करोड़ भी नहीं, 8 करोड़ आप समझ लो अच्छे लोग जिसने हमने जो हमारे वेदास थे उसके अंदर से सीखा है। तो ऐसे 8 करोड़ एक्सपर्ट दुनिया में है, जिसके कारण दुनिया मैनेज लेवल से चल रही है। तो ऐसे लोगों के अंदर करना पड़ता है, उनको भी ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, उसके बाद कुछ होता है। जैसे thousands of seeds being put into the land, out of them some are developed, some are damaged। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इस बड़ी जगत की दुनिया में हमें समझना होगा। मैं बहुत ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी, मैंने बहुत कुछ सीखा है और वही सीख से मैं आपसे आज ये बात करना चाहती हूँ। थैंक यू। ये मेरा इंट्रोडक्शन के साथ आपको एक जस्ट मैसेज था पेरेंट। थैंक यू, यू कैन कैरी ऑन। जी, तो जैसे कि मित्तल मैम आपने बताया कि आपने 2000 से ज्यादा बच्चों में चेंजेस लाए हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा नंबर है और आप उनके लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, सो दैट्स ग्रेट। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से बच्चों के, नवोदय के बच्चों के वेकेशंस का क्या पर्पस होना चाहिए? पहले हम पॉइंट पे जाते हैं, वेकेशंस। ओके, वेकेशंस क्यों है? आप पूरे दिन कुछ भी काम कर रहे हैं, आप जब खाना खाते हो तो आप फिजिकल फिटनेस को ध्यान दे रहे हो, आप फिजिकली बॉडी में कुछ डाल रहे हो। उसके बाद आप मूवी देखने जाते हो, पूरे दिन काम करते हो, तो मूवी में आप क्या करते हो? टोटली मेंटली एंटरटेनमेंट पे चले जाते हो, 3D व्यूज में आप हो जाते हो और वो आपको पता ही नहीं है कि आपका जो ब्रेन है, जैसे वहां पे फाइट कर रहा है हीरो, ठीक है, किसी पे कुछ हुआ तो आपका इमोशंस आपके ऊपर हावी होता है, आपके दिमाग में वो पिक्चराइजेशन आता है, आपके अंदर पावर आ जाता है, आपको भी लगता है अभी मैं फाइट करने लग जाऊंगा और आप अपने अंदर एक विजन क्रिएट करते हैं, वाओ आई कैन डू इट। वेकेशन का कारण है आप पेरेंट्स के साथ रहे। पेरेंट्स जो कुछ भी नहीं कर पा रहे उसको आप प्रॉपरली स्टडीज करें, आप उसको कैसे चेंज करेंगे वो आप देखिए, ठीक है। अब आपने सेकंड, ये सारे बच्चों के लिए, अब आपने सेकंड पार्ट, क्योंकि जब आप स्कूल में होते हो, जो पेरेंट घर पे है, 6 घंटा स्कूल, दोपहर में बच्चा आया, कुत्तों की तरह उनको आजकल खाना खिलाया जाता है, मार के पीट के, ठीक है, खाना खिलाया। ये वर्ड आपको बहुत एब्यूज लगेगा, बट दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। आपने खाना खिलाया, सुला दिया, आपको पता ही नहीं है कि खाना खाने के बाद डाइजेशन के लिए आपको 10 मिनट चाहिए। वो बच्चा बैठे शांति से, पीसफुल माइंड से, अपने पेट पे हाथ लगाए कि क्या मेरा जो खाना गया है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, वो सब पता ही नहीं। हमारा जो सिस्टम है, वैदिक सिस्टम है, वो हमें पता नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद सुला दिया, खाते वक्त भी टीवी चालू है, मतलब वो क्या खा रहा है पता नहीं, सुला दिया, पता ही नहीं है क्यों सुलाया है, ठीक है। फिर जगा के भगाया ट्यूशन में, जाओ ट्यूशन से आया, कैसेट चालू कर, क्या बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, पागल है,
क्या आपने उसको सुबह से एक बार भी देखा कि उसने क्या क्या किया है? टीचर ने उसको किस तरीके से संभाला है? बच्चा छोटा है, उसके अंदर रोज, जैसे आपके दिमाग में रोज 50,000 बिजनेस अरे तो काम तो आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहां पे मिनिमम 8 घंटा देना है, उसमें से आप 4 घंटे दे पा रहे हो, तब आपको वो सैलरी मिल रही है, क्योंकि आप स्टेबल नहीं हो। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए जो हैबिट्स है वो आप ऑलरेडी 8 महीने उसको स्कूल में भेज के जा रहे हो। बीच में चेंज लाने के लिए कोई परेशानी ना हो जाए, वो चीज, वो बीमारी ना बन जाए, इसलिए वेकेशन होता है। नवोदय विद्यालय के बच्चे वो माँ बाप के साथ रह पाए यार। माँ और बाप उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। मदर एंड फादर इज ए नीड। आई नो, मैं 7 साल हॉस्टल में रही हूँ कि इमोशनल बॉन्डिंग खत्म होती है 3 महीने में से, इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बनती है। ब्रदर सिस्टर भी हमें समझ नहीं पाते क्योंकि वो बॉन्डिंग होती है। 3 महीने आए, उसमें भी आपने वेकेशन में उनको स्कूल कोचिंग के लिए भेज दिया बाहर। क्यों? क्योंकि बच्चों को आप संभालना नहीं चाहते हो। वो इतना इंटेलिजेंट होके चाह रहा है कि वो बार बार आपके इमोशंस पे हावी पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको अपने इमोशंस स्ट्रॉन्ग करने होंगे। पहले तो उसको वेकेशन में घर में रखना सीखो। ठीक है। दूसरा, बच्चों को आपको नया विजन देना है। आपको क्या करना है वेकेशन के अंदर, पर्पस क्या है? वेकेशन है न्यू डिजाइनिंग के लिए। अपने आप को न्यू डिजाइन करो। पहले बच्चा अपने आप को न्यू डिजाइन करेगा। बीइंग ए पेरेंट, आप उसको ऑब्जर्व करो। क्या आपने कभी अपने बच्चे को 9 महीने से बाहर, क्या आपने उसके साथ बैठ के कभी 1 मिनट भी निकाला? आप चाहते हो ना कि वो जब आप बुढ़े, आप जैसे अभी बच्चे थे तो आपको वो सुने, तो क्या आप नहीं चाहते हो कि जब आप बुढ़े हो जाओ तब आप बालक बन जाओगे, तब भी वो आपको सुने? तो ये तो गिव एंड टेक रिलेशन है। अगर आज आपने उसकी हर स्ट्रेटेजी को पढ़ा, हर बात को पढ़ा, वहां कहीं सपोर्ट दिया, कोई एक्सपर्ट को उनके साथ रख के दिया, चलो इस बात में तुम्हें ये हेल्प कर सकते। बच्चे को करना क्या है? इंजीनियरिंग। आपने क्या किया? जो नवोदय की एंट्रेंस की तैयारी करवा रहा है उसके बाद ट्यूशन में भेजा। जो खुद इंजीनियर नहीं है, उसको पता है इंजीनियर कैसे होंगे, तो आप बिल्कुल गलत वे पे जा रहे हैं। बच्चे को इंजीनियरिंग करना है, उसके लिए कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आप 1 घंटा निकालो। कोई भी नवोदय से बना हुआ इंजीनियर है जो ऑलरेडी सक्सेस पाथ पे है, उसके साथ बच्चे को कनेक्ट करवाओ और उससे थोड़ी सी बातें करवाओ। वहां पे 1 घंटा लेक्चर दिलवाने की जरूरत नहीं है। 2 वे कम्युनिकेशंस कराओ। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। वेकेशन में बच्चा पहले विजन चार्ट डिजाइन करे, फिर वो चार्ट बना के आपके साथ रखो और उसको रोज फॉलो करो जब आप स्कूल टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि 1 दिन में फॉलो करने से हो जाएगा। ठीक है, मैं भी सोशल वर्क करने के लिए 20 साल के बाद आदी एक्टिव हुई कि नहीं, मुझे करना ही है, उसके बिना अब मुझे नींद नहीं है। तो खाना खाने की हैबिट आपकी मम्मी ने आपको 3 साल 4 साल 5 साल तक खिलाया, तब जाके वो हैबिट हुई है। वो टाइम होते ही खाना याद आता है। ठीक है, तो एटॉमिक हैबिट्स डेवलप करने के लिए वेकेशन से उसको आप डेवलप करो। एटॉमिक हैबिट्स को ट्राई करो, पहली बार में नहीं होगी। ठीक है, ट्राई करो, कंसिस्टेंसी उसको फॉलो करो और उसको सेव कैसे करेंगे उसके बारे में आप जानो। कैरियर सेफ आपको पहले पता होना चाहिए। ओके, आप 6th क्लास में हो, 6th क्लास में कितना परसेंटेज आया? 70। इट्स ओके। अब आप नेक्स्ट ईयर में 80 कैसे लाओ? अच्छा, आपको इंग्लिश नहीं आती है तो नहीं आती है, क्या हो गया? दुनिया भर के सब लोगों को तो नहीं आती है, और आप तो नवोदय के बच्चे हो। 1000 3000 बच्चे में से आप खुद सिलेक्ट हुए हो, तो आप अबंडेंट हो, आप ऑलरेडी एक स्टेप अप हो। तब आपको वहां पे इंग्लिश नहीं आती, उसका चोटी पकड़ के नहीं बैठना। और माँ बाप ये बोल दे कि इंग्लिश ग्रामर के ट्यूशंस में बैठ जाओ, तो वो भी नहीं करना। ये मैं बच्चों के लिए बोल रही हूँ। वहां पे बच्चों को माँ बाप को समझाना है कि मुझे साइंस भी इंग्लिश में पढ़ना है, तो मेरा वेकेशन में साइंस पढ़ना जरूरी है। मैथ्स भी इंग्लिश में पढ़ना है। मैथ्स की टर्मिनोलॉजी अलग है, साइंस की टर्मिनोलॉजी अलग है, इंग्लिश बुक की टर्मिनोलॉजी अलग है। क्योंकि इंग्लिश गुजराती मीडियम में जब आप पढ़ते हो या मराठी मीडियम में पढ़ते हो, तो उसका जो मराठी, गुजराती, कन्नड़ा जो भी भाषा है, वो भाषा की बुक भी अलग होती है, साइंस की बुक भी अलग होती है। दोनों की टर्मिनोलॉजी अलग है।
तो वहां पे इंग्लिश सीखने के लिए वेकेशन के अंदर ये सारी बुक्स का आपको रीडिंग होना चाहिए। आप क्या करते हो, नवोदय से उठ के गए, वहां के जो एक्सपर्ट टीचर्स है उनकी वैल्यू नहीं। बाहर किसी ने आप बच्चों का माइंड वॉश किया, पेरेंट्स का माइंड वॉश किया कि अरे रे नवोदय के टीचर कुछ नहीं करवाते, आलसी। ठीक है, आपने मान लिया और आपने सुन लिया कि 30 दिन में कोर्स हो जाए। 30 दिन में सिर्फ वो रीडिंग होगी कि वो वर्ड का टर्मिनोलॉजी का रीडिंग वर्ड टू वर्ड करवा सके, ताकि जब वो स्कूल में जाके वेकेशन में बैठते हैं बच्चे क्लास के अंदर, तो उनको वो चीजें समझ में आने लगे। ये पार्ट होता है वेकेशन, क्योंकि वो टोटली इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम से या तो अपने मीडियम से थोड़ी सी टफ तो होगी। जब हम भी अपने गांव छोड़कर शहर में जाते हैं तो 6 महीने 7 महीने तो सेटअप होने में लगता है। तो यही चीजें बच्चों के साथ भी होती। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चंस। वेकेशन कैरियर को सेव कैसे करना है, ये मैंने आपको छोटी सी हिंट दे दी। जी मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि बच्चों का वेकेशन ही उनके करियर को शेप करता है? वेकेशन है वो एक, मैं आपको ये बता दूं कि जैसे किसी भाई साहब ने अपना बहुत अच्छा ड्रेस पहन लिया, उसके ऊपर उन्होंने पूरी साल भर का एक कोट बनवा के रखा, ओवरकोट पे, या किसी औरत ने बहुत सुंदर से तैयार हो गई और सिर में एक छोटी सी बिंदी लगा, साहब ने कोट पे ऊपर एक डायमंड का बटन लगा, और वो डायमंड के बटन को लेने के लिए या बिंदी को लेने के लिए उनको जो टाइम स्पेंड करना है वो वेकेशन है। वो वेकेशन कैसा है कि वेकेशन के अंदर बच्चों को खेलते कूदते अपने आप को रियलाइज करना, खेलना है, कंप्लीट की खेल के देखना है। पूरा दिन एक दिन खेल ही लिया, चलो देखते हैं बिना पढ़ाई के जीवन कैसा लगता है। पूरे दिन बाजार में खेलते रहोगे धूप में तो पता चलेगा कि ये धूप कैसी है। घर ना हो, हमारे पास छत न हो तो जीवन कैसा है। हमें पूरा खेलने से खाना ना मिले तो जीवन कैसा है। हम बच्चों को रियलाइज ही नहीं करवाते और हम चाहते हैं कि वो समझे। बीइंग ए पेरेंट, उनको धूप में जाने दो, उनको ठंड में जाने दो, उनको बारिश में भीगने दो। थोड़ी देर के बाद वो भीगे हुए कपड़ों से कैसा जीवन लगता है। उसके लिए उसके घर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे महंगा बना हुआ है, जो कि एक पेरेंट्स 20 साल में घर बना लेता है। नो डाउट आजकल के तो लोगों को क्या चाहिए, बच्ची की शादी होने से पहले ही उनको क्या चाहिए, बड़ा बंगलो चाहिए। पर कोई भी इंसान यार 25 साल के बाद तो कैरियर पास शुरू कर रहा है। ये सब तो उनके माँ बाप का है। तो आप अपने बच्चे को डेवलप कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी को डेवलप करना है कि बच्चे को, पहले ये तय करो। दोनों चीजें नहीं हो सकती। मेरी मदर के पास छोटी बनाने के लिए रबर भी वो नहीं डालती, तो क्या 50 पैसे नहीं थे? वो हर रोज का उस जमाने में 81 से 98 तक के बीच में 18 साल मेरा जीवन चला। उसके बीच में वो रोज का 10-20 रुपया कमाती, रोज का 10-20। पर वो मुझे कराटे क्लास करवाती थी, फिर मैं थक जाऊं तो मुझे बहुत बड़ा हक देती थी। फिर कभी मैंने कोई शैतानी की है तो मुझे ऊपर बांध के टांग के रख देती थी। फिर वही पूरी रात मेरे साथ रोती भी थी, तुम ऐसे मत क्या करो, मुझे गलती भी होती है, मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर वो स्टिच बना के मेरे लिए नए फल, उस जमाने में चेरी, ये सब नई चीजें मेरे लिए लाती थी। तो एवरी डे शी गिव मी अ इनोवेशन। तो यही पेरेंट्स को करना है, बच्चे को रोज न्यू चीज देना है। आप क्यों तय करते हो कि वो गलत है कि वो सही है? यू आर नॉट ए जज। बच्चों को दो तो सही, 4-5 चीजें वेकेशन में नहीं सीखने का दो। नहीं सीखने में भी साइंस है। फिजिक्स से ही म्यूजिक बना है, मैथ से ही म्यूजिक बना है, मैथ से ही डांस बना है। बॉडी का मूवमेंट फिजिकल सिस्टम में म्यूजिक के साथ वो साइंस है। जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो किसी से, भाषा वो कम्युनिकेशन से, गुजराती है, इंग्लिश है, हिंदी है। आप किसी के साथ बार बार बात करके लड़ाई भी कर रहे हो, तो लड़ते लड़ते 2-4 पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा बोलने से पढ़ते। जैसे हमें हमारा कस्टमर के साथ बहुत बड़ी आवाज में बात कर ली, कस्टमर चला जाता है तो फाइनेंस का झपटा है, वैसे वो फाइनल होता है। तो आपको वो बहुत बड़ा ध्यान देना है कि वेकेशन के अंदर बच्चों के अंदर बहुत सारे न्यू इनोवेशंस डालना, और उसमें से हमें उसका जजमेंटल जज नहीं बनना है। वी हैव टू डिसाइड व्हिच इज द बेस्ट फॉर देम, और उसको जिसमें मजा आती है
जो कि 15-20 मिनट रोज करके वो पूरे दिन का रेगुलर लाइफ में खाना प्रॉपर खा पाता है, डांस प्रॉपर कर पाता है, मतलब आनंद होता है एक शरीर के अंदर। हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो एक आनंद के स्वरूप में आएगा तो ही काम कर पाएगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग थक जाते हैं, दे आर टेकिंग सम ड्रिंक, पर उनका पूरे दिन मेंटल वर्क है, फिजिकल बॉडी को मूवमेंट करने की आदत नहीं। कई लोग डांसर है, वो डांस करके थक जाते हैं, दे आर स्लीपिंग, उनको सोना है पूरी रात भर। जो भी आईटी स्पेंडर है वो थक जाते हैं, वो कहीं डांस करके आते हैं, वो कहीं घूम के जाते हैं, बाइकिंग करते हैं। जो बाइकिंग करता है वो सो रहा है। तो अल्टरनेटिव थेरापी वो पूरा साइंटिफिकली डिजाइन किया गया प्रोग्राम में कि रोज एक जीवन से एक बच्चा नहीं जी सकता है, उसको कुछ नया दो वेकेशन कि जिससे कि हाँ 2-4 घंटे वेकेशन के अंदर उनका कोचिंग रखो, पर वो कैसा होना चाहिए, 1 घंटे के बाद फिर वो खा सके, फिर घूम सके, पेरेंट्स को एंजॉय कर सके, फिर वापस 1 घंटे के बाद कुछ और कर सके, फिर 1 घंटे के बाद। तो उनकी जो यहाँ से नवोदय जाने के लिए जो हैबिट्स है वो हैबिट भी चेंज नहीं होगी। आपको वेकेशन को एक क्या बनाना है, मैराथन बनाना है। इस 60 डेज का मैराथन मेरा लाइफ डिस्कवरी के लिए, और लाइफ डिस्कवरी करके लाना है। फिर उसको पूरे जो आप बाकी के 9 महीने 7-6 महीने स्कूल में रहेंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में दिवाली पे आएगी, तब तक फिर से वो वापस चेक करना है कि आपने क्या क्या किया। ठीक है, जितना किया है उसके लिए अपने आप को थैंक यू बोलना है, बिकॉज वी आर लर्नर। यू हैव टू से वाओ यू आर ऑसम, यू डिड दिस। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी नहीं आता, लीव दैट दुनिया। ठीक है, नवोदया के लिए ये होमवर्क वेकेशन, सो ये एंजॉयमेंट की मोमेंट उनको ले ली। तो मैम, जैसे कि आपके हिसाब से वेकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों का करियर शेप करने में, तो उस हिसाब से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप कुछ 5 तरीके ऐसे हमारे बच्चों को बताएं जैसे कि जिनसे उनका वेकेशन अच्छे से गुजर पाए। पहला तरीका है फर्स्ट थिंग्स, उनकी जो हैबिट है वो चेंज ना हो। जैसे कि वो नवोदय में या कोई भी स्कूल में 5 बजे नवोदय में जग रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 घंटे की हैबिट चेंज होनी चाहिए कि वो एटलीस्ट 7 बजे बच्चा जगना चाहिए। और दूसरा, रात को जो सोने का तरीका है, कई बार 7 बजे, जनरली नवोदय में 11 बजे 10 बजे कोई स्कूल में बच्चा सोता है, तो मैक्सिमम 12 बजे से ज्यादा लेट ना हो सोने। इसका रीजन है वो चेंज करने के लिए बात है, माइंड को शिफ्ट करने की बात है, कंप्लीटली बदलने की बात नहीं है। क्योंकि बॉडी का एक तरीका है, 21 दिन जिस हैबिट में वो रहता है उसी हैबिट को बदलने में फिर से दूसरे 42 डेज लगते हैं। तो एक बात याद रखिए, ज्यादा चेंजेस में ना जाए। पहला बात उसका सोने का और उठने का तरीका। सेकेंड थिंग, वो बाकी वेकेशन के अलावा वो रोज 8 घंटा पढ़ता है, तो एटलीस्ट वेकेशन में वो 4 घंटे पढ़े। 2 घंटे स्कूल सिस्टम में सिलेबस क्या आने वाला है, स्कूल में हेल्प करने वाली चीजें, और 2 घंटे नए तरीके की चीजें, नई तरीके की मीन्स कोई अच्छी सी नॉवेल्स पढ़े, अच्छी सी बुक्स पढ़े, नॉवेल्स इंग्लिश में पढ़े ताकि उनको इंग्लिश थोड़ा सा पावरफुल हो, अच्छी सी फिक्शंस पढ़े, ठीक है, नॉन फिक्शंस पढ़े, तो उससे उसके इमोशन स्ट्रॉन्ग होंगे। नॉन फिक्शन से क्या होता है, फिक्शन से क्या होता है, आपका विजन पावरफुल होता है। और हमारे पास 2 मन है, माइंड कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड क्या है हमारा, जो कि उतना ही काम करेगा, वो दरवाजा भी नहीं खोलेगा। सबकॉन्शियस माइंड कौन सा है, उसको जितना भी उसमें बोल के रखा है वो सारा करेगा। कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा क्या है, वो एक बार चौकीदार की तरह बैठा हुआ है, सब 100% ओके रहे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबकॉन्शियस कब ओपन होता है, कॉन्शियस कब ओपन होता है। सबकॉन्शियस माइंड जब हम तंद्रा अवस्था में होते हैं, आधी नींद होती है, ठीक है, सुबह जगने का टाइम है, उसमें एक्टिव होता है। या आप कंप्लीटली म्यूजिक सुन के, डांस करके, नाच के, गा के रिलैक्स हो जाओ, जैसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम में होता है, इतना रिलैक्स हो जाओ। तब जो ध्यान की मुद्रा होती है उसके अंदर आपने जो थॉट डाल दिया, सपोज बच्चे के दिमाग में डाल दिया कि तुम गुंडा बनना है तो गुंडा बनना, बच्चे के दिमाग में आपने डाल दिया कि उसको वर्ल्ड का टॉप लेवल का बिल गेट्स जैसा एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो बनेगा, आइंस्टाइन जैसा साइंटिस्ट बनना है तो वो बनेगा।
प्रदीप सेजुल जैसा आईएएस ऑफिसर बनना है तो वो बने, किरण बेदी जैसे आईएएस ऑफिसर बनना है तो वो बने, वर्ल्ड का टॉप लेवल का डॉक्टर बनना है, सुश्रुत जैसा बनना है तो वो बने। ऋषि मुनि, ये सब कॉन्शियस माइंड का काम है। कॉन्शियस माइंड पूरे दिन खाली रहता है, हजारों विचार आते रहते। अब आप जिस एक्टिविटी में फिजिकली बॉडी मूव कर रहे हो उसी एक्टिविटी में आप 100% रिजल्ट लेके आ रहे हो। ये दोनों का प्रोसेस ब्रेन को रिलैक्सेशन लेवल पे ले जाए, मतलब अब जिस परिस्थिति में उस परिस्थिति को भूल जाए, ठीक है, तब जाके सबकॉन्शियस खुलता है। और वो दोनों को हमें तैयारी करने का काम है प्रेम, लव, आनंद। तो पेरेंट्स को बच्चों को, नवोदय वाले पेरेंट्स को बच्चों को इतना लव में रखना है, इतना लव में रखना है कि वो शैतानी करे तो भी करने का मन है। एटलीस्ट 2 घंटा पेरेंट्स को बच्चों को समझने में देना है, क्योंकि वो आपसे 9 महीने दूर हो चुका है, आपके साथ नहीं। आपको बोलना है क्या कि भाई तुम तो मुझे चाहिए, तुम मेरा प्यार हो, वेकेशन में तो मेरे साथ रहो। तो फिर उसके इमोशंस को 4-5 दिन तक वो काम नहीं करने देते, ठीक है। और उस टाइम बच्चे को बिजी रखना है। सपोज आप खेत में हो तो खेत का उसको साइंस के साथ जोड़ दो कि खेत में तुम मेरे साथ आओ और मुझे मॉडल बनो। सपोज आप स्कूल में जा रहे हो, टीचर हो, तो आपकी स्कूल उसको दिखाओ। सपोज आप प्रिंसिपल हो तो आप कैसे मैनेज करते हो वो दिखाओ। सपोज आप इंजीनियर हो तो आप परमिशन लो अपने बॉस के दिन साइड पे ले जाओ। तो बच्चे को प्यार भी करना है, थपकारना भी है, फैमिली में लेकर जाना है। तीसरी बात, चौथी बात, बच्चे को फैमिली के अंदर लेकर जाना है, हर फैमिली से मिलाना है, वहाँ खाना खिलाना है। उनको पता चलना चाहिए कि आपको दाल चावल रोटी सब्जी टाइम टू टाइम वहाँ पे मिल रहा है। नवोदय विद्यालय में सुबह एक्सरसाइज मिल रही है। आप किसी के घर में जाते हो तो पता चलता है कि बैलेंस डाइट वहाँ नहीं होती, फिर भी आप प्यार से जमा रहे। आपका एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए कि दुनिया में जाने के बाद हमें 3 टाइम खाना चाहिए। सिर्फ आपका जीवन 3 टाइम खाना नहीं है कि लाइफ में नौकरी करने के लिए या धंधा करने के लिए, बिजनेस के लिए आपको लाइफ में एडजस्टमेंट सीखना है। पॉलिटिशियन बनने के लिए सबसे बड़ा एडजस्टमेंट चाहिए, क्योंकि जो अनजान लोग हैं, जो सीट पे बैठे नहीं है, वो कोई भी गाली देते हैं, ठीक है। तो ये सीखने की प्रक्रिया है वेकेशन में, अदर देन पेरेंट्स से सीखने की प्रक्रिया वेकेशन में। और 5th पार्ट, एवरीडे उनको अपना खुद का करियर डिजाइन करना है। रोज विचार बदलेंगे। आज डॉक्टर को देखा, आज मन करेगा डॉक्टर बनना है, कल देखा वकील को वकील बनना है। पर ये करियर आप डिजाइन कब कर पाओगे? रोज ऐसा करते जाओगे, फिर जिस चीज में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो चीज आपका रियल लाइफ है। तो जो आप 20 दिन 25 दिन तक रोज चार्ट बनाओगे, उससे आपको 1 साल के लिए आइडिया क्लियर होगा। फिर वापस नेक्स्ट वेकेशन में आप चार्ट बनाओगे, उससे नेक्स्ट, ऐसे कर करके आपको 10th में आते आते, अगर आप 10th में हो तो रोज बनाओ, तो 11th में आते आते आपको टेस्ट क्लियर होगा। तो ये 5 चीजें हैं। फर्स्ट थिंग्स, व्हाट, टाइम पे उठना, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का स्पेस होना चाहिए। सेकेंड थिंग्स, पेरेंट्स को उसको नई नई चीजें सिखानी है। थर्ड थिंग्स, एवरीडे बच्चों की एटॉमिक हैबिट्स डेवलप करनी है, जो स्कूल में जाके उसको परेशान नहीं है फील करे। थर्ड थिंग्स, कोचिंग उसी चीज का लेना है जो नहीं आता है। फोर्थ थिंग्स, पूरे गांव की दिशा और दशा दिखानी है उनको अप्रिशिएट करवाना है कि आप जहाँ हो वहाँ सही जगह पे हो, लोगों की बातों में नहीं आना है। 5th चीज, आपको रोज अपना करियर चार्ट बनाना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को चेक करने की फ्रीक्वेंसी, आपकी कंसिस्टेंसी का। These 5 things are to do. Thank you. मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये जो 5 चीजें आपने बताई, ये स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेंगी उनका करियर शेप करने में। और थैंक यू मैम फॉर दिस। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मतलब पेरेंट्स का क्या रोल होता है, मतलब उनके बच्चों के करियर को शेप कर। ज्यादातर चीजें तो, एक्टिविटीज तो बच्चों को ही करना है, सब बच्चों को ही करना है, पर पेरेंट्स का क्या रोल है, वो क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए? सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर मैं पेरेंट्स से ही चाहूंगी। बीइंग एक बात, बीइंग ए parent, I am also a parent of my 1 brother and 1 sister. As I am not married, but मैंने कभी भी उन बच्चों को क्या चाहिए, वो बच्चे को मैंने जन्म नहीं दिया था, तो वहां पे मैं स्टेबल रह पाई। I can become a trustee। उनको मैंने सारे ट्रायल एंड एरर करने दिए,
मेरे गुरु प्रकाश भाई टिपरे हमेशा बोलते थे कि यू शुड बी ए ट्रस्टी। मैंने उनको ऑब्जर्व किया, मैंने उनको देखा था कि कभी बच्चा आके, बहुत छोटी सी बच्ची देविका, उनके गले पे हक करके बोलती है पापा खड़े हो जाओ। 50,000 लोगों की मीटिंग चल रही और वो बोलती थी कि पापा खड़े हो जाओ, तो बंदा खड़ा हो जाता था, उनको गले पे हक करके बोलते थे कि 2 मिनट 2 मिनट गिव मी 2 मिनट। ही इज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम टू एंग्री ऑन द किड्स। और उसको बड़े भी तो बोलते थे, क्योंकि बच्ची तो ना समझे, उनको समझ नहीं है। वो बोलती थी कि पापा मुझे पानी चाहिए, तो वो जाएंगे, पानी की बोतल देंगे, उनको लेकर आएंगे, उनकी मम्मी खाना बना रही है वहां रख के आए। और वो बोलते थे, नहीं तो हमारी सोसाइटी है, मेल थोड़ी ये काम करता है। वो बोलते थे कि थोड़ी बार थोड़ी देर, मराठी है, अपनी भाषा में उनको समझाते थे कि थोड़ी देर में क्लास ले लो, उतनी देर अगर आप इसको रिक्वेस्ट करते समझ पाओ तो अच्छा होगा। और वो भी बच्चे को समझ में आए उस तरीके से नहीं, बच्चे को ये फील नहीं होना चाहिए कि पापा को मैं डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है, उस तरीके से। तो पेरेंट्स का ये रोल है कि उनको अपने वेकेशन में जब बच्चे आ रहे हैं तब एटलीस्ट 2 घंटे रोज का उसको घूमने के लिए ले जाने का जरूरत नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियली प्रेशर मत लो। आपके गांव में ऐसे 10 सीट है, 10 जगह है जहाँ पे आपको एकदम साउथ का वातावरण मिलेगा, आपके नेचुरल नदी है, उसके साथ जाओ, बैठ के पूछो मत तूने क्या किया क्या नहीं। पुलिस मत बनो, ठीक है, पुलिस मत बनो, पेरेंट बनो, उसके साथ जाओ, स्विमिंग पूल में जाओ अगर पानी पसंद है तो नहाओ, डांस पसंद है तो डांस करो उनके साथ, और डांस करते करते आपके जितने भी क्वेश्चन है उससे पूछ लो, क्योंकि बच्चा भूल जाता है, जब मौज में आ जाता है तब रियल बात सही बोल देता है, कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करता। गलती की है तो वहीं पे मत बोलो कि ये गलती। सेकेंड डे उसकी कोई स्टोरी से कनेक्ट करो और वो गलती आप उसको बताओ। मेरे बहुत अच्छे पेरेंट थे, करोड़पति का बच्चा था, मैंने एक बार उसको फूड कासल में देखा, करीबन 6,000 रुपए चुरा के आए, बीइंग ए ट्यूशन टीचर तब की, ये मैं आपको बात कर रही हूँ 2004 से 2010 के बीच। तो मैंने उसके पेरेंट्स को पूछा कि क्या आपके पास इतना पैसा था कि बच्चा इतने 6th क्लास का बच्चा 10 लोगों को पार्टी दे सके फूड कासल में? यहाँ पे तो 2,000 रुपया बिल है, सबसे कॉस्टली जोगर्स पार्क का फूड कासल। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं देखती हूँ, मेरे हस्बैंड ने कल पैसा आया था उसने रखा होगा। अब मैंने गांधी साइकोलॉजी पढ़ी हुई थी, गांधी जी ने बोला था मैंने भी चोरी की थी। अब चोरी क्यों करते हैं वो भी मुझे पता था। कभी कभी जो पापा का बिहेवियर होता है, पैसा देना, सब जगह करना, तो उसका भी मन करता है मैं भी अपने दोस्तों को अभी पापा की तरह बिहेव करूं। मम्मी को देख रहा है फोन पे बातें कर रही, उसका भी मन करता है दोस्तों से फोन पे बातें करूं। माँ और बाप अनअवेयर है कि वो क्या बातें कर रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, उसको क्या पता चलता है, आप समझ रहे हो। और उसका तो बिल्कुल ब्रेन खाली है, उसको तो सब पता चल रहा है, ठीक है, तो वो वही बिहेव करना चाहता है। तो आप उसकी बात की जड़ पे जाओ और जड़ से उसको कैसे नाबूद करोगे, उस बच्चे को समझाओ। समझाने की भी जरूरत नहीं, उसको बोलो कि मेरा भाई बंद ऐसा हो गया, दोस्त हो गया, स्टोरी बना के उसकी मिस्टेक से उसको रिमूव करो। ये पेरेंट्स का फर्स्ट रोल। सेकेंड रोल है उसको खाने के लिए अच्छे से अच्छी क्वालिटी का दो। वो बार बार पिज्जा बोलता है कि मुझे पिज्जा खाना है, तो उसको पिज्जा दो, पर आप गेहूं के आटे का घर में पिज्जा बनाओ। उसको ये बोलो क्लियर कि बेटा बाहर पिज्जा जो है 550 रुपीज का एक आता है, उसको एक दिन खिलाओ भी, उसके पेट पे जो तकलीफ हुई वो भी दिखाओ कि इतने केमिकल डालने के बाद क्या होता है। और दूसरी बार आप उसका घर का पिज्जा बना के खिलाओ, एक पराठे में घर का चीज डालो, एक लिमिट में दो, वो लिमिट में खाएगा, ठीक है, पानी गर्म पानी के साथ दो, तो उसको समझ में आएगा, उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी कि क्यों वो बाहर का नहीं खाना है। आधी बातें मत बोलो, एक ही मैसेज एक बार में दो और पूरा दो, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब कोई बिजनेस भी कर रहे हो तो आप वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रख रहे हो। आप जब कोई बच्चे को, तो आपको क्यों नहीं लगता है कि जिस बच्चे के लिए आप पैसा कमा रहे हो जीवन में, जिस बच्चे की फीस के लिए आपका 50% आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, 50% बच्चों के लिए कर रहे हो, तो उन दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेन का भी होता है, बॉडी का भी होता है। और वेकेशन में
नए लोग और एक्सपीरियंस लोगों के साथ बच्चों को जोड़ो। कोई भी एरा गेड़ा नत्थु खेरा के साथ मत जोड़ दो, पहले एक्सपीरियंस लोगों के साथ जोड़ो। बच्चे कहे कि मुझे इस कोचिंग में जाना है, उस कोचिंग में मत भेजो। आप देखो, आप ऑब्जर्व करो, आप 2 दिन निकालो उसके लिए, क्योंकि पूरी जिंदगी कमाना है। 9 महीने आपको भगवान, आप बहुत बढ़िया पेरेंट्स हो नवोदय के, कि 9 महीने आपको संभालने के लिए वहां पे 40-50 के टीचर है जो क्वालिफाइड है, वो यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करके आते हैं। यूपीएससी में बहुत सारे स्टेज है, वहां पे टीचर को एरा गेरा नत्थु खेरा नहीं है। उनके इंटरव्यू भी लोकल स्कूल के टीचर्स की तरह नहीं होता है, उनके इंटरव्यू भी होते हैं, 3-3 दिन चलते हैं। तो वहां पे साइकोलॉजी, नॉलेज सब देख के डाला जाता है। प्राइवेट स्कूल की तरह नहीं होता है कि 5,000 में वहां टीचर को रख लिया। नवोदय इससे ब्रांड, वहां के बच्चे क्यों 20% बच्चे सक्सेस है, 80% का ही प्रॉब्लम है। 80% में भी बिल्कुल खाना नहीं मिलता है, ऐसे लेवल पे तो कोई है ही नहीं। एवरीवन कैन बी अर्न देयर रोटी एंड फॉडर। बाकी एजुकेशन सिस्टम 90% फेल है, 10% ही सक्सेस है। नवोदय की एजुकेशन सिस्टम 20% सक्सेस है टॉप लेवल पे, 30% मिडिल लेवल पे सक्सेस है। ये हमारा रिसर्च किया हुआ डाटा बोल रहा है, हमारे ओम श्री जयेश मेमोरियल ट्रस्ट का रिसर्च डाटा है। मैं 20 साल से लोग बोलते हैं पागलों की तरह आ जाती है, क्या करूं, मेरे पास डाटा बेस है, रिसर्च डाटा बेस। बीइंग ए रोटेरियन, मैंने इस चीज को डॉक्यूमेंटेशन किया है, क्योंकि रोटरी ने मुझे सिखाया कि कैसे सिस्टम को जनरेट करें, और नवोदय ने सिखाया कि इमोशनल हेल्थ कैसे डेवलप करें। तो ये दोनों चीजें मैं पेरेंट्स से चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह एक सक्सेसफुल पेरेंट बने। जैसा कि आपने कहा, मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ आपकी बातों से। मतलब पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज में। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि अभी सब कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो आपके क्या व्यूज हैं इस पे? मैडम, आप और मैं अभी ऑनलाइन है जी, है कि नहीं? जी जी है। आपने सिद्धार्थ राजशेखर जी का नाम सुना है? जी। उन्होंने, उनके पास अभी 30,000 ट्रेनर, 30,000। मैंने 2019 में उनकी स्ट्रेटेजी ज्वाइन की। मैं हॉल ऑफ फेम अचीवर रही। मैंने कहीं नहीं पाया कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बच्चे बिगड़ते। बच्चे बिगड़ते पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन कम होने की वजह से। पेरेंट्स को पहले तो ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए खुद भी थोड़ा सा अवेयर होना। आप मोबाइल क्यों देते हो बच्चे को? आप इतना एक्सपेंसेस कर रहे हो, 20,000 से 25,000 का एक लैपटॉप दे दो, जहां आप कहीं पर भी बच्चा पढ़ रहा है तो आपको सामने स्क्रीन दिखे कि बच्चा क्या पढ़ रहा है। आप बोलोगे क्यों? आप खाना बनाते बनाते अगर बाकी होमवर्क करवा सकते हो, स्टिक लेके टेबल पे बिठा के होमवर्क करवा सकते हो, तो क्या आप खाना बनाते बनाते चुप रहकर आपकी जो बातें करने की आदत है उसको रिमूव करके आप बच्चा जो पढ़ रहा है उसको कंसंट्रेट करते हुए टीचर्स क्या बोल रहे हैं आप नहीं सुन सकते हो? बच्चे को एक प्रॉपर, अगर हाँ ठीक है आप बोल रहे हो तो एक आप ईयरफोन दे दो, ताकि आपकी आवाज टीचर को डिस्टर्ब नहीं करेगी, टीचर की आपको आवाज नहीं डिस्टर्ब करेगी। दूसरा, आप इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपका बच्चा इंस्टाग्राम में पढ़ाई देखे? वो कोई बच्चा क्या नया कर रहा है वो देखेगा, गेम्स देखेगा, क्योंकि बार बार उसको भी तो इमोशनल डैमेज होते हैं ना। सिस्टम ऑफ गिविंग द ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर। ऑनलाइन एजुकेशन से वर्ल्ड के टॉप लेवल के गुरु आपके पास आ चुके। मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई ब्लेयर सिंगर जी से। ब्लेयर सिंगर का मैंने कोर्स किया कोरोना के दरमियान, और वो कोर्स से मुझे पता चला कि टीचर इज ए लीडर ऑफ द वर्ल्ड। मैं हमेशा सोचती थी चाणक्य क्यों अच्छे टीचर बन गए, पर चाणक्य ने कोई भी एक्सपेक्टेशन के बिना कंटिन्यूअस वर्क किया। मेरे गुरु डॉक्टर नेमिस राजपूत, उन्होंने मुझे बिजनेस कैसे करना है वो सिखाया। मेरे गुरु प्रकाश भाई टिपरे, उन्होंने मुझे जीवन में स्पिरिचुअलिटी कैसी है वो सिखाया। गुरु सिद्धार्थ राजशेखर, उन्होंने मुझे डिजिटल बिजनेस कैसे करना कैसे सिखाया। कार्तिक नायडू, अरे यार पहले 99 रुपए का तो कोर्स बेचो, फिर 9 लाख की करना।
उन्होंने वो सिखाया। हेरी ने वीडियो के सामने, मेरा सबसे यंगेस्ट गुरु जिसको मैं फिल्म डायरेक्टर के रूप में देखना चाहती हूँ, वो लड़के ने मुझे कैमरा के सामने, आज मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, मेरा क्लियर रिमूव किया। तो पेरेंट्स को मैं बोलना चाहती हूँ कि एक ही इंसान के साथ 10 साल बिताने की बजाय ऑनलाइन भी बच्चे को हर तरह का ट्रायल एंड एरर करवाओ। उसी से बच्चा कहाँ करेगा, क्या करेगा, डू नॉट बी ए जजमेंटल। ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन भी जरूरी है, ऑनलाइन भी जरूरी है, क्योंकि ऑफलाइन में इमोशनल गेम प्ले बच्चा कर सकता है, ऑनलाइन में वहाँ टॉक टू है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है, सब कुछ है, तो बच्चा आपको डैमेज नहीं कर सकता है। तो डू नॉट वरी फॉर द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, यू हैव टू बी पावर विद देम। ठीक है, एक आपको सिर्फ मैं हाथ बताती हूँ, छोटी सी 3 साल 4-5 साल की बच्ची ये मेहंदी लगाई, आपको लगेगा ऐसे, तो बोर्ड इज देयर, आई खुद में एक्सपेरिमेंट प्लेटफॉर्म, मैं ही क्यों एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म ना बनाऊं। तो पेरेंट्स को अगर ऑनलाइन एजुकेशन देना है तो इट इज नॉट बैड, आपके पास बड़े से बड़ा एक्सपर्ट सस्ते से सस्ते में मिलेगा। ठीक है, ऑफलाइन एजुकेशन में आपको वहां जाने के लिए आने जाने का पैसा भी देना है, बच्चा वेकेशन में आपके साथ नहीं रह पाएगा। दूसरा, बच्चों को स्क्रीन कभी प्ले करना ही नहीं आएगा, ये तो अभी से प्रैक्टिस हो रही है स्क्रीन प्ले करना, तो भविष्य में जब वो एआई से काम करने वाला है तब उसकी वो स्पीड टाइम एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगी। अभी जो पेरेंट्स फील कर रहे हैं वो नहीं होगा, और उनको फिजिकल और मेंटल फिटनेस का पता चलेगा। तो फिजिकल नीड्स इज 8 hours मेंटल नीड्स and 8 hours is for physical and mental fitness. तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का बैलेंस रहा तो there is a no way can break you. ऑनलाइन कोई बुरी चीज नहीं है, ऑफलाइन भी कोई बुरी चीज नहीं है। इस बदलती हुई दुनिया में दोनों का बैलेंस होना बहुत नीडेड है। तो गुरु ढूंढना आपका काम, मेरा नहीं। ठीक है, थैंक यू सतीश। तो मैं भी ये चीज़ मानती हूँ कि मतलब ऑनलाइन एजुकेशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि ऑफलाइन, क्योंकि आगे चल के बच्चे को डिजिटल वर्ल्ड में ही रहना है, तो उसके लिए वो भी ज़रूरी है कि वो ये चीज़ें समझ पाए अभी से। तो मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आप एक नवोदय स्टूडेंट हैं, तो आप उन बच्चों को, नवोदय के बच्चों को आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? बीइंग ए नवोदय स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी लाइफ के अंदर मैं जब तक 12th करके बाहर निकली तब तक मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है। दिमाग में एक फिक्स था कि साइंस पढ़ के साइंस में कुछ करना है। नवोदया ने मुझे साइंस नहीं दी, तो मैंने बाहर से कर ली, अपना तरीका, अपना रास्ता खुद बनाया। पर आपके पास अभी बहुत सारे अलुमनाई हो चुके हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पर किसी की भी बातों में आए भी उसको सुन के रोज जज करके आपका पाथ अपना बनाओ। एल्यूमिनाई, टीचर, स्टूडेंट्स को एक गाइड बनाओ। गाइड कभी भी आपका पोस्ट नहीं हो सकता है। और आपकी जो पेरेंटियल वैल्यूज थे, एनएलपी न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, मतलब आपके न्यूरॉन में जो पेरेंट्स ने डाला है वो चीज आपको जल्दी हाइड करेगी, नहीं तो आपको उसके साथ फाइट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप अपना फील्ड पे करें। और इसको देखने के लिए हम भी नवोदया वेकेशन के लिए फ्री बिल्कुल करियर काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, 10 दिन का रहेगा। उसमें जुड़ना ना, कब होगा क्या होगा, जब आप मेरे ग्रुप में जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा। इस पॉडकास्ट को हर नवोदयन तक पहुंचाए, क्योंकि मुझे पता है कि नवोदयन के अंदर सारी सिस्टम टाइम टू टाइम होते हुए, आपको जगाने वाला पीटी टीचर है सुबह 5 बजे, एक्सरसाइज करवाने वाला पीटी टीचर है सुबह 5-5:30 तक, खाना खिलाने वाला महस इंचार्ज है 6 बजे 7 बजे तक, नहलाने वाले हाउस वार्डन है। ठीक है, आपके पास उसके बाद आपके पास स्कूल में ले जाने वाले टीचर्स, हाउस मास्टर्स है, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स है, आपके पास क्वालिटी टीचर्स है इंटरव्यू किए हुए। उसके बाद आपके पास, हाँ ये बात अलग है, आपको उनकी भाषा समझ में नहीं आती है तो आपको उन तक पहुंचना है बिना डर। वो डांटेंगे कि कितनी बार समझाओ नहीं आता है, तो क्या कहना चाहते हैं उससे समझो और उस तरीके से बैठो। जब वो टीचर पढ़ाते हैं तब लिखने में दिमाग नहीं होना चाहिए, जब वो क्लास में बोर्ड वर्क करते हैं तब आपकी आंखें बोर्ड पर होनी चाहिए, कान उनके शब्दों पर होना चाहिए। बाजू वाला बोलता है वहां से खड़ा होकर अपनी प्लेस चेंज कर दो, धीरे धीरे वो समझ में आने लग जाएगा। दोपहर में खाना का टाइम पे 1 बजे से 1:30 बजे के बीच खाना मिलता है, आपके पास
आपके पास दोपहर में सोना है, कपड़े धोना है, कपड़े धुलवाने के लिए भी धोबी आता है, स्कूल ड्रेस व्हाइट है उसको धोने के लिए धोबी मिल रहा है आपको। उसके बाद आपको 3 बजे वापस सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ाने के लिए भी टीचर है, वहां पे आपको ट्यूशन का खर्चा नहीं करना है। फिर आपकी रेमेडियल क्लास सेल्फ पढ़ने के लिए भी आपके ऊपर एक कोच है। उसके बाद फिर से आपको स्पोर्ट्स खेलने के लिए शाम को प्रॉपर टाइम मिल रहा है। फिर आप प्रेयर करते हो, रात को खाना खाते हो और फिर हॉस्टल में जाके भी पढ़ के सोना है, उससे पहले भी प्रेयर कर रहे हो। तो आपके पास सिस्टम पूरा है जो भगवान ने आपको चुन कर दिया है। सिस्टम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो तो जाके 2040 में आप मिनिमम अपना घर, जैसे अभी 2020 में कोई भी इंसान 10,000 में अपना घर चला सकता है। घर चलाने की बात कर रही हूँ, कार बंगलों के लिए वो 10 लाख चाहिए, अभी जैसे 1 लाख चाहिए। वैसे वहां तक आपको पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। और उसके लिए आप हमारा ट्रस्ट ओम श्री जय ईश मेमोरियल ट्रस्ट और दूसरा उसका एक हिस्सा है क्वांटम वैदिक मैथ्स, इनका हेल्पफुल ले सकते हो। एंड हमारा हर काम जो है वो स्लो है पर परमानेंट है। वी आर नॉट सो मच फास्टर बट परमानेंट। सो हम पे बिलीव करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो मैक्सिमम शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करें और रेगुलर हमारा बेल आइकन बटन दबा के हमें अप्रिशिएट करें। थैंक यू योर डॉक्टर पटेल, योर नवोदय, थैंक यू। Thank you, Tanisha, for giving me a good opportunity to get the touch with the video partner for making the podcast. Thank you, Tanisha. जी थैंक यू सो मच मैम। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी जो ये गाइडेंस है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि आप कल के लीडर्स हैं और वेकेशन आपके लिए एक फ्री लैब है जहाँ पे आप अपने ड्रीम्स, स्किल्स सब कुछ टेस्ट कर सकते हो और उसके बाद आप अपने करियर को एक्सेल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच मैम, आपका गाइडेंस बहुत ज़्यादा नीडेड था और बच्चों के लिए भी, और मुझे भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच।